Hello student, welcome to MEC Meta Education Channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्यों ये टॉपिक बच्चों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो आज आप ये टॉपिक मेरे साथ करोगे और आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट बिफोर दैट लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों रिफ्रैक्शन का कॉज है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट विथ चेंज इन मीडियम। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है बच्चों, तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। जैसे अगर बात करें हम वैक्यूम की, वैक्यूम समझते ना, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस, तो वहां पे जो लाइट की स्पीड होती है वो फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जब जब लाइट वैक्यूम में से ट्रेवल करेगी उसकी हमेशा स्पीड कितनी रहेगी? 3 × 10⁸, और इस स्पीड को हम डिनोट करेंगे c के साथ। ये याद रखना, जब भी मैं यहां पे स्मॉल c यूज करूंगा उसका मतलब वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब लाइट किसी और मीडियम में ट्रेवल करेगी, फॉर एग्जाम्पल वाटर में ट्रेवल कर रही है, तो उसकी स्पीड अलग हो जाएगी। हर एक मीडियम में स्पीड लाइट की अलग होती है, जिसके कारण लाइट की बेंडिंग होती है, और बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये याद रखना। और हमें पता है कि डेंसर मीडियम, पिछली वीडियो में पढ़ा था, डेंसर मीडियम कौन सा होता है? जहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम, लो स्पीड ऑफ लाइट। और रेयर मीडियम कौन सा होगा? हाई स्पीड ऑफ लाइट, है ना। ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि रेयर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये हमें क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, सिंपल एक नंबर, जो हमें बताता है कि हमारा मीडियम कितना ज्यादा डेंसर होगा। ठीक है, जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा आएगी वो मीडियम उतना ही ज्यादा क्या होएगा? डेंसर होगा। क्लियर हुई ये बात? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि कोई मीडियम कितना ज्यादा डेंसर होगा। क्लियर हो गई ये चीज? तो ये तो पता लग गया कि इससे पता क्या चलता है, बट हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट्स फाइंड आउट। So this is the formula of refractive index denoted by n. Refractive index को small n के साथ represent करेंगे। So refractive index of any medium can be calculated as ratio of speed of light in vacuum to speed of light in that particular medium, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैलकुलेट करना है। तो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद कर लो बच्चों कि ऊपर क्या है, इसको सिंबल्स में लिख देता हूं। एन मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को किसके साथ लिखेंगे? सी के साथ। और किसी भी मीडियम की वेलोसिटी को मैं वी लिख दूंगा, उस पर्टिकुलर मीडियम की वेलोसिटी जिसका आप क्या निकाल रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चे लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है। सपोज मैंने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर मैंने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इस फॉर्मूले से आप निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुई ये चीज? तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बड़ी होगी, लार्ज वैल्यू, तो उससे क्या पता चलेगा? देखो V और N इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। अगर N की वैल्यू ज्यादा होगी, C तो फिक्स है, C की वैल्यू तो हर बार यही रहेगी,
तो अगर n की वैल्यू लार्ज है, v की वैल्यू क्या होएगी, स्मॉल, है ना, n लार्ज v स्मॉल। और वहीं अगर n की वैल्यू स्मॉल होगी तो v क्या आएगा हमारा, लार्ज, बिकॉज n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी के इनवर्सली होता है। तो अब यहां से ध्यान से देखो, n लार्ज v स्मॉल, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है वो मीडियम क्या होएगा, डेंस। तो जहां पे अब पता लग गया यहां से हमें कि जहां पे n की वैल्यू बड़ी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बड़ी होगी, वो मीडियम कौन सा होगा, डेंसर। और जहां पे n स्मॉल वहां पे v लार्ज, वेलोसिटी ऑफ लाइट बड़ी होगी। और जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वहां पे मीडियम कौन सा होता है हमारा, रेरर। तो ये कौन सा होगा, रेरर मीडियम। तो ये चीज क्लियर हुई बच्चों, यहां पे नोट करके लिख देते हैं इस चीज को हम, ये आपने याद करना है कि डेंसर मीडियम हैज हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and rarer medium have low value of refractive index। तो बच्चे लोग इसको कर लो नोट अच्छे से, क्लियर है ये चीज। एक बार समराइज करता हूं दोबारा से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला एब्सोल्यूट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है। उसको निकालने का फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर हुआ ये चीज। अब जिसकी n की वैल्यू ज्यादा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम, और वो मीडियम कौन सा होगा, डेंसर। और जहां पे n की वैल्यू छोटी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू छोटी होगी, उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी और वो मीडियम एक्ट करेगा रेयर मीडियम की तरह। क्लियर, क्योंकि n जो है v के क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेंसर मीडियम की हाई वैल्यू होगी और रेयर मीडियम की लो वैल्यू होगी। तो कभी भी आपको बोले आइडेंटिफाई करो, दो मीडियम दे दिए, एक की n की वैल्यू सपोज करो 2 दे दी, एक की n की वैल्यू आपको 1.5 दे दी, और बोले कि भी कि वो कौन सा मीडियम डेंसर होगा और कौन सा मीडियम रेयर। तो जिस मीडियम की n की वैल्यू 2 होगी वो डेंसर होगा, और जिस मीडियम की वैल्यू 1.5 होगी वो क्या होएगा, रेयर। तो ये चीज क्लियर हुई। अब यहां से एक और चीज का ध्यान रखना कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों लोग, उसकी वैल्यू हमेशा जो है वो 1 से क्या आएगी, बड़ी। ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है लाइट की वो वैक्यूम में होती है, 3 × 10⁸। इससे ज्यादा कहीं नहीं हो सकती। तो c की वैल्यू हमेशा जो है v से क्या होगी, बड़ी, क्योंकि ये होगी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। बाकी मीडियम में इससे वैल्यू क्या होगी, हमेशा कम। तो ये याद रखना कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब कुछ मीडियम है बच्चों लोग जिनमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को याद करना है, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा वैक्यूम। वैक्यूम की बच्चे n की वैल्यू होती है 1। क्लियर हुई ये चीज, वैक्यूम में n की वैल्यू 1। फिर आती है एयर। एयर में n की वैल्यू होती है 1.003, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो एयर में भी हम n की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, इसका मतलब एयर में भी हम स्पीड ऑफ लाइट कितनी लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों की n की वैल्यू सेम है तो दोनों की स्पीड भी क्या होगी, सेम। तो यहां पे मैं वैक्यूम और एयर लिख देता हूं कि दोनों में लाइट की स्पीड क्या होगी, सेम। उसके बाद बात करते हैं बच्चों लोग वाटर की। वाटर की n की वैल्यू होती है 1.33। फिर ग्लास, जो ग्लास होता है कांच, उसमें n की वैल्यू होती है बच्चों लोग 1.5। तो ये 4 मीडियम है बच्चों लोग जिनकी आपको n की वैल्यू याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में काम है। क्लियर हो गया ये चीज। तो यहां से अगर आपको कोई पूछे विच इज मोर डेंसर आउट ऑफ वाटर एंड ग्लास, तो यू कैन सिंपली से ग्लास की n की वैल्यू 1.5 है, जो बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू वाटर। So in water and glass, glass act like a denser medium and water act like a rarer medium। तो ये था कंसेप्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो हमें बताता है कि कोई मीडियम कितना ज्यादा डेंसर होगा। अब बच्चों एक और टर्म है इसके साथ, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो उसके बारे में पढ़ते हैं. So here we have two medium. This is medium 1 and this is medium 2. कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं. इस मीडियम में जो लाइट है उसकी स्पीड है लेट इट बी v1 और इस मीडियम में लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी विद द स्पीड v2. ठीक है, तो ये लाइट आई और ये अंदर की तरफ बेंड होगी. तो इसका मतलब ऊपर वाला मीडियम कौन सा होगा हमारा, रेरर. नीचे वाला कौन सा होगा, डेंसर. क्योंकि पिछली वीडियो में पढ़ा ना कि जब लाइट रेरर से डेंसर जाती है तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये चीज आ गई. दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर. तो बच्चों लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, ये एक नई टर्म है. इसको कैसे याद रखना, देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium 2 with respect to medium 1. ये होता है relative refractive index. इसको लिखते कैसे हैं, n किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड का. किसके विद रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट की. और कैलकुलेट कैसे करते हैं, सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो निकाल दो फर्स्ट के साथ. ये दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो होती है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव. कि आप दो मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनको कंपेयर कर रहे हो. ठीक है, निकालोगे कैसे, n2 किसके इक्वल होगा. यहां पे देखो, अगर आपने किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो वो होता है c बाय उसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी. तो n2 किसके इक्वल होगा, c बाय इसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी. क्या थी लाइट की वेलोसिटी, v2 ओवर n1 c बाय इसी मीडियम में वेलोसिटी क्या थी लाइट की, v1. तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल करें, c बाय v2 इक्वल टू v1 बाय c के साथ c कैंसिल, क्या आ गया आंसर, v1 बाय v2. सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप क्या लिखोगे, n21 इक्वल टू n2 बाय n1 इक्वल टू v1 बाय v2. ये फॉर्मूला बच्चे लोग याद कर लेना कि अगर आपने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है दो मीडियम का, अगर सेकंड का 1 से पूछा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर सेकंड का आएगा, पर वेलोसिटी में ऊपर वेलोसिटी किसकी आएगी, फर्स्ट की. इनवर्सली है, ध्यान रखना इस चीज का. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर उसी का आएगा जो पहले बोला है. सेकंड का बोला था तो सेकंड पहले आया, फर्स्ट बाद में बोला तो फर्स्ट बाद में आया, पर स्पीड पहले किसकी आई, फर्स्ट मीडियम की, बाद में किसकी आई, सेकंड मीडियम. और इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये क्या बताता है बच्चे लोग आपको, ये बताता है कि इन दोनों में से कौन सा मीडियम जो है वो डेंसर होगा. कंपेयर कर देता है. कैसे, देखो अगर आपकी n21 की वैल्यू 1 से बड़ी आई, अगर आपकी n21 की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो n2 बाय n1 इज ग्रेटर देन 1. यहां पे वैल्यू फिल कर दी. इससे क्या पता चला कि n2 इज ग्रेटर देन n1. मतलब n2 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है, फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, कम. तो इस केस में फर्स्ट मीडियम इज योर रेयर मीडियम एंड सेकंड मीडियम इज योर डेंसर मीडियम. क्योंकि जिसकी n की वैल्यू बड़ी वो क्या होएगा, हमारा डेंसर. वहीं अगर बच्चों n21 लेस देन 1 आता तो n2 by n1 is less than 1 which implies n2 is less than n1. तो इस केस में उल्टा हो जाता. अब n1 की वैल्यू बड़ी है n2 से, तो पहला मीडियम कौन सा हो जाएगा आपका, डेंसर. सेकंड मीडियम कौन सा हो जाएगा, रेयर. तो इससे आपको पता लग जाता है इस टर्म से कि भी दोनों मीडियम में कंपेयर करें कि कौन सा रेयर और कौन सा डेंसर. तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ध्यान रखना इस चीज का. ठीक है, और बच्चों लोग एक रिजल्ट यहां से, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपने इसके साथ याद करना है वो क्या है, अगर मैं बोलूं कि भी मुझे चाहिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. मैं 1 का अब 2 के साथ पूछ रहा हूं. यहां पे 2 का 1 के साथ था, मैं 1 का 2 के साथ पूछ रहा हूं. तो इसको कैसे लिखोगे, n12, क्योंकि 1 का पूछा, 1 आगे किसके इक्वल हो गया, n1 बाय n2 के इसके इक्वल हो गया. क्लियर हो गया ये चीज. अब अगर मैं दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं,
1/n12 इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने दोनों साइड, ठीक है, ये भी ऊपर चला जाएगा n2/n1, दोनों को क्या कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल। तो अब ध्यान से देखो, n2/n1 किसके इक्वल था, n2/n1 इज इक्वल टू n21। तो ये एक रिजल्ट है यहां से कि अगर 2 1 का निकाला हुआ है, 1 2 का पूछ लिया, तो ये रिजल्ट बच्चों याद रखना कि 2 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 1 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर पेपर में आपको 1 2 का गिवन है, ऐसे दे दे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज गिवन, और आपसे पूछ ले 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, तो आप 1 2 वाले को क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। क्लियर हो गया? यहां से ही आप क्या बोल दोगे कि अगर आपको 2 1 का गिवन है और 1 2 का पूछ लिया, तो वो ऐसे होगा। क्लियर हो गया ना? 2 1 का मतलब सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू 1, पहले वो लिखा जाएगा जिसका पूछा है, बाद में वो लिखा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जिसके होगा। क्लियर हो गई ये चीज? तो दिस इज योर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बना। कैसे? देखो देखो, अब अगर ये सेम वही आई आर, इधर से इधर लाइट जा रही है, अगर मैं फर्स्ट मीडियम को अब एयर कर दूं, मेरा फर्स्ट मीडियम है एयर, सेकंड मीडियम मेरा कोई भी मीडियम है, मैंने मीडियम ही लिख दिया उसको कि सेकंड मीडियम इज एनी मीडियम। फर्स्ट एयर कर दिया, सेकंड मीडियम कर दिया, और अगर मैं आपको बोलूं मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, मुझे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर बताओ। क्लियर हो गया ये चीज? तो आप इसको कैसे लिखोगे, एन मीडियम एयर, क्योंकि पूछा किसका, मीडियम का। जैसे 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 था तो 2 पहले आता था, 1 बाद में। अब मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर पूछा है तो मीडियम आगे लिख दिया, एयर बाद में। ये किसके इक्वल होगा, n21 इज इक्वल टू n2/n1 एंड मीडियम एयर इज इक्वल टू n मीडियम ओवर n एयर। ये चीज हो गई। अब अगर मैं इसी को वेलोसिटी के फॉर्मूले में लिखूं तो वेलोसिटी में उल्टा हो जाता है, जो नीचे होता है उसकी स्पीड ऊपर आती है ना, स्पीड होती है बच्चों, वेलोसिटी नहीं होती, स्पीड बोल लेंगे हम इसको, ठीक है। तो जो नीचे होता है उसकी स्पीड ऊपर आएगी, तो एयर की स्पीड ऊपर आएगी, और हमें पता है कि एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, एयर में लाइट की स्पीड होती है c, अभी बुलाया था ना आपको। और मीडियम में लेट इट बी v, ठीक है, एयर में c स्पीड है और मीडियम में क्या है v m लिख देता हूं कि मीडियम में वेलोसिटी। तो उल्टा लिखेंगे, अब नीचे एयर है तो ऊपर एयर की स्पीड, ऊपर मीडियम है तो नीचे मीडियम की स्पीड, ये आ गया। अब देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लर्न करने को बोल रहे थे, जिसमें से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेते थे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इसकी जगह। तो हमारे पास क्या बचा, n मीडियम बाय 1 इज इक्वल टू c बाय v मीडियम, ये चीज आ गई। तो यहां से n मीडियम इज इक्वल टू c बाय v मीडियम। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया ना एक पर्टिकुलर मीडियम का, है ना। तो इसी फॉर्मूले से, रिलेटिव वाले फॉर्मूले से मैंने एब्सोल्यूट निकाल दिया। तो यहां से एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो क्या है कि कभी भी आपको ऐसा बोला जाए कि गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ से एनी मीडियम ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, ये बोल दिया आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, इसका मतलब ये आपको इनडायरेक्टली ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, क्योंकि किसी भी मीडियम का अगर आप एयर के साथ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो वो किसके इक्वल आ जाता है, वो उसी के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आ जाता है।
तो यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर न्यूमेरिकल में कभी भी आपको किसी मीडियम का एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना, तो वो उसी का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, वो ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे यहाँ पे ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है तो वो ग्लास का ही है। अगर ऐसे दिया होता कि ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो फिर वो रेशियो होती रिलेटिव वाली। पर अगर आपका ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, देन इट इज सिंपली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना।